हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है और आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए 10 मिनट शो रहने वाला है, जिसमें कि मेरी कोशिश रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ। फ्रेंड्स, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ चाहिए, चाहे इंडियन पॉलिटी की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए या करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। बाकी मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भी है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल करके यहाँ पे आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ या वीडियो कोर्स बाय कर सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों की सूची निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4A। भारतीय संविधान का जो भाग 4A है ये मौलिक कर्तव्यों की सूची निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 51A। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है, इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए ये क्विक रिवीजन वाली वीडियो रहने वाली है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए वो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को मान्यता दी है? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है ड्यूल सिटीजनशिप की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को मान्यता दी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 52 से 78 है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ की कार्यपालिका से संबंधित है अनुच्छेद 52 से 78। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्रवाइयों से संबंधित है? तो संसद और उसकी कार्रवाइयों से संबंधित अनुच्छेद की बात हो रही है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 79 से 122 तक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 से 122 है ये संसद और उसकी कार्रवाइयों से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्मा समिति। बताना चाहता हूँ वर्मा समिति जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है? काफ़ी बार इस क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बोल सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है फ्रेंड्स, ये बताना चाहता हूँ विशेषता आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे की यहाँ पे बात हो रही है, संविधान दिवस की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कुल मिला के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भारतीय संविधान का जो भाग 4 है अनुच्छेद 36 से 51 है, इसमें इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है अनुच्छेद 1 है, इसमें बताया गया है इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की है? तो देखिए भारतीय संविधान ने जो स्थापना की है वो की है स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की है भारतीय संविधान ने। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है उनके पद की? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को दूर करना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस धारा का एक हिस्सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों का। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को दूर करना मौलिक कर्तव्यों का एक हिस्सा है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है, बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भ्रातृत्व यानी कि फ्रेटर्निटी शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, भ्रातृत्व शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भाईचारे की भावना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है, इसमें बताना चाहता हूँ ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। फिर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन है और आप सभी के लिए एक फास्ट रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है, ठीक है, जिससे कि आपका क्या होगा, एग्जाम से पहले आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो अपना इंडियन पॉलिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 और 21 है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 42वां। भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 9। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है ना, बताना चाहता हूँ पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अनुच्छेद 40। देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 जी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 जी है, ये पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को केवल किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। भारत के संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति किसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 123 में बताना चाहता हूँ राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है, इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 5। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, बताना चाहता हूँ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर के कलेक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा बताना चाहता हूँ वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। ये आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआर में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा 5 सदस्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है ये रिट अधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है ये बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो अवधारणा है ना ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका देश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान ने। बताना चाहता हूँ, ब्रिटेन के संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य का कौन गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 25। उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है, ये आपको ध्यान रखना है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, सोवियत संघ से। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को लिया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो देखिए, चुनाव आयोग से संबंधित जो भाग है वो है भाग 15। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो देखिए, राज्यसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद की यहाँ पे बात की जा रही है, अनुच्छेद 80 है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का जो भाग 6 है अनुच्छेद 214 से 231 है ये उच्च न्यायालय से यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है उसे विधान परिषद कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 33। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, बताना चाहता हूँ, सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, या बोल सकते हो इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212। देखिए अनुच्छेद 168 से 212 और भाग 6 जो है ये राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? 4 ऑप्शन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। हमारी 25,000 जीके जीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आ चुकी है रवि स्टडी ऐप के ऊपर, ठीक है। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये रवि स्टडी ऐप, हमारा एप्लीकेशन है। और साथ में ही अगर आपको पॉलिटी का कोर्स चाहिए टॉपिक वाइज बेस्ट क्वालिटी का, तो वो भी आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।